नमस्ते दोस्तों, मैं अंबिका सिंह और आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे अंबिका नर्सिंग ब्लॉग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट से रिलेटेड ही टॉपिक है, जिससे कि हम लोग बहुत ज़्यादा आम बोलचाल भाषा में यूज करते हैं और लगभग हर घर में इसके पेशेंट मिल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर क्या है जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर क्या है जिसे हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, ये ब्लड प्रेशर किसी को हाई या लो क्यों हो जाता है, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है और कैसे इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। ये सब चीज़ों को हम आज अच्छे से विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ब्लड प्रेशर क्या है। इसको बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में समझने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर, जैसा कि टर्म है इसका, ब्लड प्रेशर मीन्स कि ब्लड का प्रेशर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है मीन्स कि ब्लड हमारे हार्ट से पूरे शरीर को सप्लाई होता है बाय आर्टरी। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर को सप्लाई होता है हार्ट के द्वारा। तो हार्ट क्या करता है, पुश करता है, हार्ट ब्लड को क्या करता है, पुश करता है। तो जितने तेज़ी से हार्ट जो है ब्लड को पुश करता है हमारे शरीर की तरफ, तो जो आर्टरी होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं थ्रू आउट द बॉडी, तो उनके वाल पर जो प्रेशर जो होता है वो जो फील किया जाता है, प्रेशर जो आर्टरी लगातार प्रेशर फील कर रहा होता है उसे ही हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यानी ब्लड के द्वारा प्रेशर टू द वॉल ऑफ द आर्टरी। तो इसमें क्या है कि दो टर्म होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ऊपर का, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग नॉर्मल बीपी जानते हैं कि 120/80 mm ऑफ Hg होता है। तो जो 120 होता है यानी कि ऊपर का जो होता है ब्लड प्रेशर, वो होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे हम लोग अपना स्टेथोस्कोप से जो है हार्ट बीट सुनते हैं तो आवाज़ होती है, तो वो जो आवाज़ होती है इट मीन्स कि उस समय ब्लड हमारे हार्ट से निकल रहा होता है। वो जो होता है आवाज़, वो आपको जो बल्ब होता है हार्ट के अंदर में, उसके खुलने और बंद होने का आवाज़ होता है। तो वो जो हार्ट बीट करता है, हार्ट जो पंप करता है ब्लड, तो जो सबसे जो ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर होता है जिस समय कि हार्ट से ब्लड निकल रहा होता है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और जब हार्ट बीट के बीच में जो बीच का समय होता है, दो बीट जो होता है हार्ट का, जो धक धक करके आवाज़ करता है, वो दो बीट के बीच का जो गैप होता है, जब वो हार्ट आवाज़ नहीं कर रहा होता है मीन्स कि हार्ट जो है रिलैक्स हो रहा होता है, जिस समय हार्ट अपने चेंबर में ब्लड को भर रहा होता है, यानी कह सकते हैं कि मिनिमम प्रेशर ऑफ द ब्लड, मिनिमम प्रेशर ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द आर्टरी, तो वो हो जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि आखिर किसी को हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, उसका पीछे क्या कारण होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और इसका होने वाला काउज। तो हाइपरटेंशन होने का काउज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग जो एज 40 है या एज 45 से ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा रिस्क रहती है हाई ब्लड प्रेशर होने का। उनको हमेशा जांच कराते रहना चाहिए। दूसरा, वो लोग जो अपने डाइट में बहुत ज़्यादा साल्ट का इंटेक करते हैं, साल्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है हाई ब्लड प्रेशर का। वो लोग जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो लोग जिनको नींद अच्छे से नहीं आती है, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उनको हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर। साथ ही साथ फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो वहाँ पे रिस्क रहता है कि आपको भी जो है माने ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो है आपको किडनी की अगर प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी है, तो वहाँ पे भी आपको रिस्क रहता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है हमेशा बढ़ा रहता है।
अब आते हैं हम लोग हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो उनमें क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं, हम कैसे जानेंगे कि इनको हाई बीपी है। तो सबसे पहला ये जानने वाली बात है कि जो बीपी की जो परेशानी होती है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो साइलेंट किलर है। तो इसमें अमूमन कोई भी सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। अगर किसी का बीपी 120 है या किसी का बीपी 130 है, 140 तक है, कभी कभी 150 तक किसी का बीपी रहता है और वो पेशेंट किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम शो नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो बीपी जो है अंदर ही अंदर उनके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो इसमें जो कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, जो पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, जैसे 160 या 180 या 190 के आसपास अगर बीपी सिस्टोलिक चला जाता है तो उनको हल्का फुल्का हेडेक महसूस होता है, दिखने में दिक्कत होती है और कभी कभार चक्कर भी आ रहा होता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं। अब जो है हम लोग जानेंगे कि इसका जो है ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। तो सबसे बड़ा चीज़ है, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो सबसे पहले उनको जो है लो साल्ट डाइट लेने की ज़रूरत है। साल्ट की मात्रा को कम कर देनी चाहिए। अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को कम कर देना चाहिए। स्मोकिंग करते हैं उसको क्विट कर देना चाहिए। इसके बाद स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ योग वगैरह करना चाहिए, कुछ ध्यान वगैरह लगाना चाहिए जिससे कुछ स्ट्रेस कम हो सके। नींद अच्छे से लेना चाहिए। हेल्दी हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। और साथ ही साथ अगर उनको डायग्नोस हुआ है कि वो हाइपरटेंसिव है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो उनको मेडिसिन रेगुलर लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन हो गया और उसको मेडिसिन चालू हो गया तो उसको मेडिसिन लेने से आदत लग जाएगा या फिर मेडिसिन का उनको माने जो है नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। हाइपरटेंशन जो है वो अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जो कि फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसमें। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको रेगुलर वे में मेडिसिन लेने की बहुत ज़रूरत है। अब एक सवाल आता है कि हम कैसे जानेंगे कि किसी को हाइपरटेंशन है, क्योंकि ये तो साइलेंट किलर है, इसमें ज़्यादातर सिम्टम्स मिलते नहीं हैं। तो हाइपरटेंशन है, इसको जानने के लिए आपको रेगुलर वे में अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना होगा। खासकर जब आप अल्कोहल लेते हैं तो आप रेगुलर हर मंथ में कम से कम एटलीस्ट एक बार जांच कराएं। नॉर्मल है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपका फैमिली हिस्ट्री है या आपको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस है, तो इस प्रकार के दिक्कत अगर आपको रहती है तो आपको रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर जांच कराने की ज़रूरत है। यही एक तरीका है जिससे कि आप अपने आप को आने वाले खतरों से बचा सकते हैं। तो हम लोग जाने कि ब्लड प्रेशर क्या है, उसके दोनों कंपोनेंट के बारे में जाना। हम लोगों ने जाना कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, एक हाइपरटेंशन होता है, एक हाइपोटेंशन होता है। अब एक हाइपोटेंशन के बारे में जान लेते हैं। हाइपोटेंशन का मतलब हुआ ब्लड प्रेशर का कम होना। ब्लड प्रेशर का कम होना इट मीन्स कि सिस्टोलिक प्रेशर 90 या उससे भी कम हो जाना और डायस्टोलिक 60 या उससे कम हो जाना। ये अमूमन उन पेशेंट को होता है जिनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहता है, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, शरीर में पानी की कमी रहती है, इलेक्ट्रोलाइट जो है सो कम हो जाता है शरीर में, जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह। तो उसके कारण भी ब्लड प्रेशर जो है ड्रॉप कर जाता है और ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और थैंक यू फ्रेंड।